वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 7 का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करा रहा हूँ। इससे पहले इसके 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बोला है, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोला है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। तो एक हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कोई समचतुर्भुज हमारा इस तरह से दे रखा है, इसके शीर्ष है मान लीजिए कोई A B C D। तो A B C D दे रखे हैं, ये मान लीजिए कितना है 3, 0 और B है 4, 5, C है -1, 4 और -2, -1। ठीक है। अब देखें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। तो इसमें विकर्ण होंगे, इसको जोड़ देंगे तो विकर्ण बन गया और ये विकर्ण बन गया। BD और AC हमारे क्या हुए, विकर्ण हुए। तो देखें सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल। माना दिए हुए शीर्ष दे रखें A, 1 B 4, 5 C -1, 4 D -2, -1 एक समचतुर्भुज के हैं, एक समचतुर्भुज के हैं। ठीक है। तो ये हमें शीर्ष दे रखे हैं। अब देखें जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है समचतुर्भुज का? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है हमारा 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब देखें इस फॉर्मूले के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो पहले विकर्ण है, विकर्णों का जो मान है वो हमें पता होना चाहिए। तो देखें यहाँ पर विकर्ण क्या है, BD और AC। तो AC और BD की हमें लंबाइयां ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? लंबाइयां। तो लंबाइयां ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? AC है तो AC की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लाएंगे। तो पहले निकालेंगे AC, विकर्ण AC। फॉर्मूला क्या होता है? x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। अब देखें आप ये मान लें आप x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। अब देखें x2 कितना है? x2 3 है। कितना है x2? 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस x1 देखें माइनस का 1 है तो x का हो जाएगा प्लस का 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखें y2 को दे रखा है 0, y1 कितना है 4 तो यहाँ 4 माइनस का होल स्क्वायर। अब देखें 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। अब देखें 0 में से 4 जाएगा तो 4 ही बचेगा, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? AC बराबर आएगा ये रूट में 32। कितना आ जाएगा? 32। अब देखें 32 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व का मतलब किस तरह से लिख सकते हैं? 4 गुणा 4 गुणा 2। तो 4 से 16, 16 दूनी 32। अब देखें यहाँ 2 का पेयर बन गया। कितने का पेयर बन गया? 4 4 का 2 बार आ रहा तो 4 कहाँ जाएगा? बाहर। तो 4 रूट 2 ये किसका मान आ गया? AC का मान। किसका मान आ गया? AC का। क्योंकि जब भी कोई संख्या रूट में 2 बार होती है तो वो एक बार बाहर आ जाती है। तो जो 2 बार है तो एक बार बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? 2। तो 4 रूट 2 AC का मान आया, एक विकर्ण आ गया। अब हमें इसी तरह से क्या निकालना होगा? विकर्ण BD। अब विकर्ण BD निकालेंगे। देखें तो इसको यहां लिख ले रहे हैं विकर्ण BD। वही फॉर्मूला आपको लगाना x2 x1। तो आप किसी को भी मान सकते हैं, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। अब BD निकालना है BD।
तो देखिए x2 ये है, तो x2 लिखेंगे यहाँ x1, x1 किसका माइनस का, तो किसका हो जाएगा प्लस का, प्लस स्क्वायर। अब देखो y2 लिखेंगे, y2 की फॉर्मूला वही है, y2 कितना है 5। अब y1 देखें, y1 माइनस का 1 है, तो माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का, तो प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखें 4 और 2 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 4 और 2 6 36 हो गया, 5 और 1 36, ये भी कितना होगा 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36। अब ये कितना हो गया 36 36 72। अब देखें 72 के फैक्टर कर सकते हैं हम, 6 गुणा 2। अब देखें 6 से 2 बार है, तो एक बार 12 आ जाएगा, तो क्या आएगा 6√2। ये किसका मान आ गया BD का। ठीक है, तो हमारे पास AC आ गया और BD आ गया। अब देखें जो हमारा फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल, तो विकर्ण हमारे ये आ गया 4√2 और 6√2। अब इस फॉर्मूले में मान लिखेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे समचतुर्भुज का, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2। अब देखें विकर्ण क्या है हमारे, विकर्ण थे AC और BD, तो AC का किसमें गुणा करेंगे BD में। अब देखो 1/2 AC कितना है 4√2, BD कितना है 6√2, दोनों का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए 2 से कट जाएगा 4 कितने बार 2 बार, तो 2, अब 2 का गुणा करेंगे 6 में, कितना आएगा 12। देखो 2 का गुणा करेंगे 6 में 12 आ गया। अब √2 का √2 में करेंगे, √2 का √2 में, तो कितना आएगा 2, तो 12 गुणा 2 में करेंगे कितना हो गया 24 वर्ग इकाई, या मात्रक बोल सकते हैं वर्ग इकाई, क्योंकि किसी भी क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो वर्ग लगाते हैं यहाँ पर, तो कितना आ गया 24। तो पहले हमने क्या किया, जो बिंदु दे रखे हैं इनको लिखेंगे। अब इन दो विकर्ण बने हमारे AC BD, तो AC और BD के जो लंबाई है वो हमें ज्ञात करनी थी, तो बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है इससे हम AC निकालेंगे, फिर निकालेंगे BD। अब दोनों निकालने के बाद आपको इस फॉर्मूले में रख देने 1/2 विकर्णों का गुणनफल, मतलब क्या करना है विकर्ण है उनका आपस में गुणा करना है, तो गुणा करेंगे AC BD। अब AC कितना है 4√2, BD कितना है 6√2। अब 2 से कट जाएगा 4 2 बार, अब 2 गुणा करेंगे 6 में 12 आ गया, √2 का करेंगे √2 में, तो कितना आ गया 2। अब 12 गुणा करें 2 में, तो कितना आएगा 24 वर्ग इकाई। इस तरह से समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो निकल आया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 19, इसमें बोला है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। तो इसमें क्या बोला है वृत्त का व्यास है, तो ये मान लीजिए कोई वृत्त है जिसमें ये व्यास है हमारा, व्यास क्या होता है केंद्र से हो जाता है, ठीक है, तो केंद्र मान लीजिए यहाँ पर कोई O है। अब यहाँ ये कोई A बिंदु है और ये B बिंदु है इधर। अब जो B बिंदु के निर्देशांक हमको दिए गए 1, 4। अब एक के हमसे पूछे गए, तो मान लीजिए x, y मान लेंगे, क्या मान ले x, y, और जिसका केंद्र क्या है 2, 3, तो केंद्र के निर्देशांक दे रखे हैं हमको 2, -3। जी हमें केंद्र के दिए गए और B के दिए x के, A के हमने मान लिए x, y। तो जो केंद्र होता है वो होता है मध्य बिंदु, तो इसका मतलब मध्य बिंदु के निर्देशांक हमको दिए गए और ये दे रखा है और ये वाले हमें A के पूछे गए, तो यहाँ लिखेंगे माना AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है तथा A के निर्देशांक x, y है। ये हमने मान लिया है, माना AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है और O के निर्देशांक कितने हैं 2, -3, तब A के निर्देशांक हमने मान लिए x, y है, पर हमें निकाल लिए ये तुमने अभी माने हैं। अब देखें, अब जो AB का ये मध्य बिंदु क्या है O है, अब इसके निर्देशांक हमको दिए गए हैं। अब देखें व्यास AB के मध्य
बिंदु के मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं? देखो, इसको मानेंगे x1 y1, इसको x2 y2 ऐसे निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब देखें, ए बी के हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। वो कितने हैं? मध्य बिंदु ये हमारा क्या है? ओ। अब इसके निर्देशांक हमको दिए हैं 2 माइनस का 3 बराबर। अब हम अपने अकॉर्डिंग निकालेंगे। हमने x1 को क्या माना है? 1, x2 को x बटे 2, y1 को 4, y2 क्या माना है? y बटे 2। अब तुलना कर देंगे। यहाँ तुलना करने पर ये इसके बराबर है, पहला वाला पहले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे के बराबर। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 बराबर, पहला वाला किसके बराबर? पहले के बराबर, x के बराबर। अब 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 1 प्लस एक्स बराबर 4। अब देखिए, एक इधर आएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो 4 में से 1 गया तो x का मान कितना आया? 3। x का मान 3 आ गया। ऐसे ही इसकी तुलना करेंगे, 4 प्लस y अपॉन 2 कितना? -3। -3 से तुलना करते, अब देखो तुलना करने पर 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 प्लस y, 2 का -3 गुणा करेंगे तो माइनस का 6। अब देखो y ये माइनस का 6 है, 4 इधर ले गए तो यही माइनस का हो जाएगा। तो -6 -4 कितना होगा? माइनस का 10। तो x का मान 3 आ गया, y का मान -10 आ गया। अतः बिंदु A के निर्देशांक, बिंदु A के निर्देशांक हमने क्या माने थे? x, y माने थे, पर x का मान कितना है? 3 और y का मान -10। तो बिंदु क्या होगा इसके? 3, -10। तो हमने मान लिया था कि ये x, y है। अब हमने इनके जो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाले, तो फॉर्मूला ये होता है, इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2, पर हमको मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए गए थे। तो इससे तुलना करने पर इस तरह से हमने x का मान निकाला और y का मान निकाला। x y का मान निकालने के बाद अतः बिंदु एक निर्देशांक हमारे क्या हो गए? 3, -10। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोला है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -3, -4 और 2,1 से खींची गई रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करता है। तो यहाँ पर बाह्यतः विभाजन के निर्देशांक ज्ञात करने हैं हमको, जिसमें 2 बिंदु हमको दिए गए हैं और अनुपात भी दिया गया है। तो देखिए बिंदु कौन कौन से दे रखे हैं हमको? बिंदु -3, -4 और 2,1 दिया गया। तो ये मान लें x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। अनुपात है हमारा 3:2। तो ये m1, ये होता है m2। अब देखें बाह्यतः विभाजन के लिए, किसके लिए? बाह्यतः विभाजन के लिए। तो बाह्य विभाजन के निर्देशांक, बाह्य विभाजन के बिंदु के निर्देशांक लिख सकते हैं। तो बिंदु के निर्देशांक फॉर्मूला होता है हमारा, देखिए अंत्य में होता है प्लस और बाह्य में होता है माइनस। तो m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। यहाँ m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। अब देखें यहाँ मान रखने, m1 का मान कितना है? 3 गुणा x2 का मान देखें 2 माइनस m2 का मान 2, x1 का मान माइनस का 3 बटे। अब देखें m1 कितना है? 3 और m2 कितना है? 2 लिख दिए कॉमा। m1 3, y2 देखें कितना है? y2 है 1 माइनस m2 2, y1 कितना है? यह माइनस का 4, तो -4। m1 कितना है? 3, m2 -2, 2 हो गया। अब देखिए 3 दूनी कितना हुआ है? 6। अब माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। तो 3 दूनी ये भी 6 हो गया। अब 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। अब देखो 1 को लिखते नहीं है तो बट्टे में नहीं लिखेंगे 1 को। अब देखो 3 एकम 3, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो 4 दूनी
8 हो गया, बट्टे में लिखते नहीं है, और 6 और 6 कितना होगा 12, कॉमा 8 और 3 11। तो काफी आसान क्वेश्चन था, केवल इसमें आपको दो बिंदु दे रखे थे और अनुपात दिया गया है। केवल आपको ये समझना बाह्य थे उसमें तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाते और अंत वाले प्लस का। तो बिंदु दे रखे हैं, अनुपात दे रखा है, फॉर्मूला लगा के केवल आपको इनके मान रखने और आसानी से इसका आंसर आ जाएगा, जो कि है 12,11। तो इस तरह से इस वीडियो का जो 3 क्वेश्चन थे, मैंने तीनों क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हो और वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों प्रत्येक एक दोस्तों को जरूर अपनी वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इस चैनल को सपोर्ट मिल सके। धन्यवाद।